सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक लड़का रहता था। एक लड़का रहता था गांव में। लड़का बहुत गरीब था और उसके माँ पहले मर चुकी थी और पिताजी ने और शादी की उसके। पिताजी ने और शादी की, उसको घर में नहीं मानते थे, बिल्कुल गरीब लड़का था। और हो गया, उसने सोचा मैंने क्या करना घर रह के, पहले तो रहता था घर में, उसको बहुत तंग करते थे घर में। उसने क्या सोचा, रही घर से निकल जाता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ काम की तलाश में। उसको कोई भी काम नहीं देते थे। और एक दिन गया कहीं 10 कई जगह से निकाला वो काम से, पता कितने घर गया काम करने, वहीं से निकाल दिया। जैसे किस्मत होते है तो वैसा होता है। जगह जगह उसने ठोकर खाई, कभी रोटी खानी कभी नहीं खानी, कभी रोटी खानी कभी नहीं खानी, ऐसे ऐसे करता था। एक दिन वो पहुंचा किसी महात्मा के पास। वो महात्मा थी, बहुत तगड़ा महात्मा था। उसके पास दूर दूर से आते थे महात्मा, बहुत आश्रम थी उसका और बहुत वहाँ शिष्य होते थे। वो गया वहाँ काम ढूंढने गया और वहाँ ऐसे रहे बाहर बैठे हुए। वहाँ देखा कोई और लड़के थे आए हुए, वहाँ पढ़ने आते थे बच्चे। उन्हें देखा उसको ही बैठा हुआ। उन्हें बोला था चलो क्यों बैठा, ऐसे ऐसे लगा अपनी काम। उन्हें बताया उस महात्मा के पास हो कि ऐसे ऐसे एक लड़का, गरीब लड़का चेहरे काम ढूंढने तलाश में आया है, आपको जरूरत तो है गुरु जी, रख दो इसको। ऐसा हो गया, उन्हें रख दिया उसको, बोले लाओ अंदर। देखा तो उसकी तो हालत खराब हो। तब उसने क्या बोला, बोले यहाँ तो भाई मेरे पास रहना, तो तेरे को ऐसे धोती कुर्ते में रहना पड़ना। उसने बोला कोई बात नहीं। धीरे 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 वहाँ लगा रहने हो। उसने बोला ऐसा, महात्मा को आई उसकी तौर से देखो, बड़ा ठोकर खाई है वो चेहरा, जैसे कोई पैर कांटे लगे पैरों में, बुरा हाल हो। महात्मा तौर से आई उसको, बोले तू भी क्यों, बोले क्या काम करना तेने, बोले सुबह शाम बोले काम करना, दिन को इनके साथ बोले ये कर, बोले पढ़े कर, बोले इनके साथ बोले, जैसे बोले इनको मैं पढ़ाता है उसको, बोले इसको भी पढ़ाए रहे। उसने और ने किया ऐसा, उसको देखो बोला किसी किताब दी, किसने क्या दिया, किसने क्या दिया, कापी कुपी लेके दी और गुरु के साथ पढ़ने लगा पढ़ने लगा पढ़ने लगा पढ़ने लगा, और बच्चे के साथ पढ़ाने लगा। गुरु के साथ, गुरु को रात को क्या करना उसने, और बच्चे ने सोना, उसने गुरु के पैर दबाने। इतनी मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी उसने, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी उसने। गुरु को लगा पसंद भाई, गुरु को लगा इतना पसंद हो भाई। गुरु ने देखो, उसने बताया सारी कहानी गुरु के पास हो। मेरी माँ, जो माँ थी मेरी, वो जैसे मैं पैदा हुआ मेरी माँ चलो बसी थी, और मेरे पिताजी ने और शादी की, और मेरा पिताजी बहुत अच्छा है, पर मेरी जो पिताजी ने शादी की है दूसरी, और मेरे को बिल्कुल मानती है। मैं 6-7 साल का, 8 साल का घर से निकल गया है, 8-10 साल का, और मैं देखो आज तक बढ़ कर आया है। और आज देखो पता कितने घर में काम की तलाशी, और कोई मेरे को काम नहीं देते, मेरे को निकाल देते हैं, और पता कितने दिन में भूखा रहता है। और आज मैं आपके पास बढ़ते बढ़ते कितनी ये हो गया, आज पहुँच गया मैं आपके पास हो। ऐसा गुरु लगा उसके साथ पैर करने, पैर लगा करने, गुरु ने ऐसी ऐसी शिक्षा लगी देने, और को शिक्षा लगा देने, उसको भी शिक्षा लगा देने। वो इतना पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा तगड़ा पढ़ा लिखा हो गया। जो गुरु थी वो बेचारा जैसा सेना बुजुर्ग था, सेना बुजुर्ग था, वो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला, तगड़ा पढ़ने वाला हुआ। गुरु ने सारा बोला ऐसा कि भाई, गुरु ने रखा ऐसा करके कागज बना के, जे मैं मर जाऊंगा ये जितना भी है मेरी प्रॉपर्टी। गुरु थी करोड़पति, इतना बड़ा थी उसका महल, उतना बड़ा उसका देखो आश्रम बनाया बहुत बड़ा, ये सारा इसके नाम पर हो जाए। देखो वाला भगवान की कैसी कैसी लीला है। और धीरे 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 वो बहुत, गुरु बीमार हो गया, उसने गुरु की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की गुरु की। गुरु उसकी परीक्षा ले रहे थे भाई, ये मैं ओपरे से मेरी सेवा करता कि सच्चे दिल से मेरी सेवा करता। तब गुरु को तो अब लगने से कितने कितने दिन रोटी नहीं खानी, सच्चे दिल से सेवा लगा करने। गुरु ने देखा, गुरु ने सारी प्रॉपर्टी आपने उसके नाम पर कर दी। और एक दिन गुरु ऐसा हो कि बहुत सियाना बुजुर्ग थी, गुरु एक दिन गुरु चल बसा, और वो बन गया वहाँ का महात्मा। फिर वहाँ का महात्मा बन गया, और वहाँ लगे लोग आने, इतनी लाने लगी, इतनी लाने लगी, उसने शिक्षा ली थी गुरु से, और इतनी लाए वो इतना हो गया, इतना करोड़पति हो गया वो। वहाँ लगे गुरु बच्चे लगे शिक्षा लेने आए, उनका चेला भाई सारे लगे वहाँ आने। तो इतना बड़ा महात्मा हो गया, कभी कभी ऐसा बागपत दे रहा हो, ऐसे ऐसे गरीब आदमी को खाना खिला रहा हो, ऐसे ऐसे। तब लगा उसको नगर में लगा पता भाई कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, और भाई ऐसे ऐसा नीचे भाई वो बड़ा बहुत धार्मिक टाइप है, और बहुत बाबा जी, बाबा ने सारी प्रॉपर्टी उसको दी। उसको पिताजी और माताजी को पता लग गया भाई, आ गया वो भी, हमने भी जाना भाई गुरु के पास, उनको क्या पता कि हमारा बेटा है। तब देखने लगा, और पिताजी देखने लगा, और उसको आंखों में आंख डाल के, और पिताजी के मुंह में आंसू लगे निकलने। तब उसको पिताजी को इतनी शर्म होगी, इतनी हो गई भाई, बेटे से माफी मांगने लगा। बेटे पिताजी की कोई गलती थी, और माँ की ऐसी, माँ का लालच आ गया भाई। तब लगी बोले मेरे से गलती हो गई, मेरे को यहाँ रखो, ऐसा करो वैसा करो। उसने बोला आप जाओ यहाँ से, यहाँ आपका कोई काम नहीं, आपने मेरे को बहुत ठुकर दी है, और आप जाओ बोले यहाँ से। अपने पिताजी बोलते न रहना रहे, ना रहना इसके साथ जा, तो इसके साथ जा। पिताजी की सेना में बुजुर्ग हो गया थी बाद में, तब जाके वो अपने पिताजी को बाहर रखा, और माँ उसको छोड़ के गई। और माँ के पास कोई बच्चा बच्चा थी, माँ नहीं करती उसके पैर, माँ करती उसकी प्रॉपर्टी से पैर, उसे उसके पिताजी की, वो सोचती भाई ये प्रॉपर्टी मेरे को मिले सारी, और उससे पैर करती थी वो। माँ भी गई उसको छोड़ के, और पिताजी बीमार हो गया, और वहीं रखा। उसने अपने पिताजी की इतनी सेवा की, और वहीं रखा अपने पास हो, और अपने अपने पिताजी की सेवा करने लगी, और पिताजी ठीक हो गया, और माँ छोड़ के गई, और वहाँ से निकल गई। फिर आपने उसने बोले मैं तो बाबा है नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने शादी भी है नहीं करनी, मैं है घर गृहस्थी बड़ा बाबा।
फिर तो उसने शादी की अपनी, हैं, आगे बच्चे हो गए और ऐसे आश्रम चलाया उसने, दूर-दूर से उसके पास आदमी आते, वो किसी को भी थोड़ा जैसा दूनी ऐसे देते थे करके, और उसके दिल में लालचन था। बोलते जिसके दिल में लालच नहीं हो उनके हाथ में गुण होता है, जिसको लालच होता है उनके हाथ में कोई गुण नहीं होता है। जिसके यहाँ देखना बोला एक होता कोई एक जानने वाला होता है, कोई देखते है भाई और इनको भाई उसके पास जाना, और कोई और राख रूख मंत्र देता है और ठीक होता है। जब उसके दिल में लालच लगा कोई आने ना, फिर उसको कुछ नहीं होता है, फिर उसके हाथ में गुण नहीं होता है, वो कुछ नहीं मांगता भाई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं मेरे को नहीं चाहिए, कोई अपनी श्रद्धा से जबरदस्ती दे, देखना उसको हाथ में गुण कितना होता है। जिस आदमी को लालच आ गया इस चीज़ों में भी, उनके हाथ में गुण नहीं होता। फिर वो इतना थी, वो 1 रुपया भी नहीं मांगता था, लोग उसको खुद देते थे, वो किसी से 1 रुपया नहीं मांगता था, उसके हाथ में इतना गुण था। और कोई भी बीमार होता उसके पास आता है। और एक सेठ का लड़का बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार होगा, जगह जगह ले गया, उसको ठीक नहीं हुआ। किस्मत की बात होती ना, इस प्रभु का हाथ होता है हर चीज़ में, इस मालिक का हाथ होता है। हम बोलते ये नहीं कुछ है हमारे को दिखता जी, हाथ होता हमारे को दिखता है, हाथ इसे सबके ऊपर होता है। वो लड़का इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, उन्हें जगह जगह इलाज किया और डॉक्टर ने घर भेजा उसको, भाई ये नहीं ठीक होना। एक दिन लगा उनको पता रहो, एक जो नीचे से बाबा बैठता है वो भाई दिखता है, कोई राख रूख देता वो भाई ये करके गए, वहाँ ले गया लड़का, उन्हें बोला ऐसे इसके कहने इतने इलाज बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया ठीक नहीं हुआ, और प्रभु के हाथ में थी। वो सेठ अरब करबती एक ही बेटा उसका, वहाँ गया और उसने क्या किया, उसने दिया पानी उसको ऐसे करके, पानी दिया उसको, जो अपने वहाँ अपना उसको कुछ तंत्र मंत्र किया भगवान का, और उसको दिया पानी, भाई इसको पानी को पी ले तू। जैसे वो पानी पीने लगा लड़का लगा ठीक होना ठीक होना ठीक होना ठीक, धीरे 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 उसने बोला आपको रहना पड़ा भाई 7 दिन दे दी। 7 दिन लड़का लगा चलने, जो लड़का 5 कदम नहीं चल सकता था, बिस्तर में पानी लगा मुँह में और देना डाल के, लड़का लगा धीरे धीरे देखो चलने। 7 दिन और रखा, लड़का लगा ठीक हो गया, रोटी खाने लगा। 7 दिन और रखा, लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। तब उसने दिया इतना प्रॉपर्टी दी, इतनी प्रॉपर्टी दी उस लड़के के बाप ने, पता नहीं कितनी दी करोड़ों प्रॉपर्टी दी। वहाँ लगे कोई आने, कोई लगे लोग आने भाई किसके ये करने। तो बोल तब बोलते ऐसे कि किस्मत की बात होती है, जिसके माथे में लिखा हो गया तब ज़्यादा परीक्षा लगा भगवान लेने, तब सोचे भाई इनके सुख के दिन आ गए, अब दुख के दिन इसे बहुत काटे, अब इसको सुख के दिन आएंगे। तो भगवान ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं, तब इतनी सोचना ज़्यादा मजबूरी हो गई, इधर भी नहीं काम हो रहा है, इधर भी काम हो रहा है, इधर नहीं काम हो रहा है, सारे मारे सारे रास्ते बंद हो गए। तब सोचिए भगवान का हाथ है, अब एक रास्ता हमारे को खुलने वाला है, हम रातों रातों बनने वाले हैं लखपति। अब भगवान हमारे ऊपर थोड़ी जैसी वर्षा आ रहे हैं भाई, तब ये भगवान अब परीक्षा कर रहे हैं हमारी। बाकी सब कुछ हमारा हमने जितनी भी थी हमने काटी हुई वो हमने खत्म कर दी। अब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अब ये खुद सब कुछ ठीक करेगा। तो ऐसे उसके साथ हुआ, पता नहीं कितने घर में काम किया, बेचारे ने माँ मर गई, 10 साल का घर से निकल गया है लड़का, पता नहीं कितने घर में काम किया, जहाँ भी जाती बाई निकाल देंगे, 5 जन तन में कपड़ा था है, पता नहीं कितनी सालों बड़का बेचारा जैसा। लास्ट में उस महात्मा के पास आया, और वहाँ देखो उसने अंदर महात्मा ने अपने बेटा माना, उसने महात्मा की इतना सेवा की, रात भर उसने मालिश करना क्या करना, तब तक महात्मा ने उसको सोने के लिए बोलता था, तब तक वो सोता भी नहीं थी। तब उस महात्मा बोलेगा अब सो जा बेटा, तब सोएगा वो। तो ऐसा होता थी। फिर उसको देखो उसका फल मिल गया, महात्मा ने जितनी भी किया अपने पास प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत हो सारी उसको दी, वो लड़के के नाम पर लगाई, और सब कुछ भाई तेरे को है, तू ही अब देखना यहाँ। महात्मा चलो बसा, सेना बुजुर्ग थी बहुत, सेना बुजुर्ग हो, अब सारा कुछ उसका हो गया। तब देखो लड़का का आया, सेठ का लड़का, जगह जगह इलाज किया, लड़का ठीक नहीं हुआ, और उसके पास किसी गाँव ने बोला वो लड़का नीचे करता दिखता हो, उसके पास गया, उसने थोड़ा देर उसको पानी पुनी दिया, और पानी देते 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 लड़का हो गया बिल्कुल ठीक। उसने पता नहीं कितने पैसे दिए, बाप भी देखो उसके पास आ गया, बाप भी लास्ट बीमार हो गया, और बाप भी उसने पाला। और माँ चल, माँ ने बोला जो दूसरी माँ लाई थी मैंने नहीं रहना भाई आपके पास, वो छोड़ के चले गई। तो ऐसे ऐसा होता है, इस माल की होती है, परीक्षा लेता पहले, फिर बाद में सब कुछ ठीक करता है, इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तब सोचे हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी यहाँ, तो उसने भगवान का हाथ है, अब कुछ ठीक करने वाला है। अब शांति रखो और दिसवाली रखो, और भगवान के नाम देते रहो सुबह शाम, और हमारी परीक्षा ही प्रभु ले रहा है। तो ऐसे ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो। आप देखो शेयर और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को कभी नहीं करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करो कभी कभी, एक आध बार। धन्यवाद।